और बोलिए सब कैसे हैं। बहुत बढ़िया। आज हम क्लास 10th का पढ़ेंगे रियल नंबर। ठीक है। बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं तो अच्छा जगह पे आप आए हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि हम थोड़ा मजाक कर करके पढ़ेंगे, थोड़ा क्लियरली पढ़ेंगे। ठीक है। टाइम टेकिंग होगा, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं रखता हूँ। मैं पूरा छोटे बच्चे को जैसे समझाते हैं उस टाइप का समझाऊंगा, तो थोड़ा मेरा टाइम टेकिंग होगा जी। ठीक है ना। वैसे पढ़ने के लिए माइंड फ्रेश और टाइम भरपूर होना चाहिए, तब पढ़ने में मजा आता है। अगर कहीं पे हड़बड़ी है तो पहले वो काम खत्म कर दो, उसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। चलो, रियल नंबर में इंट्रोडक्शन पार्ट को हम पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, यानी कि हम क्लास 9th में जो चीज पढ़े पढ़े थे उस चीज को थोड़ा सा दोबारा याद कर लेते हैं। ठीक है। रियल नंबर इंक्लूड्स नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड इंटीजर। ये सारे 6.5 पॉइंट को मिला के रियल नंबर हुआ था, याद होगा तुमको। नेचुरल नंबर क्या होता था जी? 1 2 3, जो हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 डट 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 डट, यानी कि हम जितना लंबा खींच सकते हैं और जितना गिन सकते हैं उस सब को बोलते थे नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता था उसको थोड़ा सा याद दिला देता हूं। सब चीज सेम था लेकिन जीरो ऐड होता था। 0 1 2 3 4 डट 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 डट, जीरो से शुरू होता था होल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता था? इनका फॉर्म था P/Q फॉर्म में जो होता था उसको बोलते थे रेशनल नंबर, यानी कि 2/3, 1/1, 7/2, ये जितना था उस सारे इरेशनल फॉर्म बोलते थे। रेशनल फॉर्म बोलते थे, रेशनल नंबर बोला जाता था। P/Q फॉर्म में होता था और Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, इसको भी याद रखिएगा, थोड़ा सा पहले से हम पढ़े हैं। इरेशनल नंबर क्या होता था? जो P/Q फॉर्म में नहीं है। एग्जाम्पल √2, √5, √7, ऐसे जितना हम लिखे थे रूट के फॉर्म में वो सब था इरेशनल नंबर। इंटीजर हम भी पढ़े थे। इंटीजर क्या था? दो प्रकार का था, एक था पॉजिटिव इंटीजर, एक था नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या था? जो प्लस पार्ट है, जैसे कि 1 2 3 4, ये जितना हो गया ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर होता था, नेगेटिव इंटीजर क्या होता था? -1, -2, -3, -4 डट 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 डट। यानी कि दुनिया में जितना भी नंबर है सारे नंबर को हम रियल नंबर बोल सकते हैं। रियल नंबर का सिंबल R दिया जाता था। ठीक है। और इसको हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते थे। नंबर लाइन ऐसे होता था और सेंटर हम बीच में 0 देते थे। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होता था, 1 2 3 4 ऐसे रहता था, और यहाँ पे माइनस पार्ट रहता था, याद दिला रहे हैं बस। ठीक है। और हमको जिस नंबर किसी पोजीशन में हम रखते थे, और ये भी हम पढ़े थे हर पोजीशन के लिए एक पॉइंट फिक्स होता है, ये इतना हम पढ़े हैं। अब यहाँ पे जो क्लास 10th में देखो, 9th तक क्या है जो था 10th में थोड़ा तो अलग देगा, सेम दे देगा। हाँ, अब वहां पे जो पढ़े थे यहाँ पे वो सेम दे देगा, ऐसे ही पास करोगे क्या? ऐसा नहीं होता है ना, थोड़ा अलग तो देगा ना। इसमें थोड़ा एडिशन की ऐड किया है, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा क्या है? हम पहले से पढ़े हैं ये चीज, अब थोड़ा जब हम डिस्कशन करेंगे तो पता चल जाएगा हम पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। पहले मैं नीचे करके स्क्रॉल डाउन कर देता हूं और नीचे आ जाता हूं। ठीक है, बिल्कुल नीचे आ गया। यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा उसमें क्या बोल रहा है? हम डिवीजन जो चीज को किए थे इस चीज को पहले से थोड़ा रिकॉल करते हैं। टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। समझो कि ये दो पॉजिटिव इंटीजर है, एक ए है और एक बी है। उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव अभी तक नहीं बोला है। ए कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी, यानी कि ए डिवाइड हो रहा है बी से। ए एक पॉजिटिव इंटीजर है, बी एक पॉजिटिव इंटीजर है। ए कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर बी in such a way that remainder
आर। अब क्या होता है जब डिवाइड करते हैं तो कुछ रिमाइंडर यहां पर रहता है, ठीक है ना। रिमाइंडर मान लो आर है, आर निकला, ठीक है। दैट इज स्मॉलर देन बी। ये जो बी है ये इससे स्मॉलर होगा, यानी कि आर इज लेस देन बी होगा, ठीक है। इसको यूज कहां पे हम करते हैं? जनरली आज तक हम यूज किए थे डिवाइड करने के लिए, डिवीजन एनी टू नंबर डिवाइड करने के लिए हम यूज किए थे अभी तक। और आज हम जो पढ़ेंगे वो दूसरा यूज करेंगे टू कंप्यूट HCF। क्या होता है ये? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब हम एग्जाम्पल करेंगे आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे। HCF निकालने के लिए दो पॉजिटिव इंटीजर का हम यूज करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा थ्योरम। और डिवीजन करने के लिए अभी तक तो हम डिवीजन पहले से किए हुए हैं, ठीक है। चलो थ्योरम को आते हैं। पहले थ्योरम में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। थ्योरम में पता चल जाएगा एक्चुअली क्या चीज बोलना चाहता है। थोड़ा नीचे आना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल इतना तक सही है, ठीक है। अब थ्योरम में पहले मैं पढ़ लेता हूं क्या चीज बोल रहा है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। देखो किताबी भाषा है, समझाएंगे अपने भाषा में। किताबी भाषा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमको थोड़ा मार्क फैक्चिंग रखना, मार्क अच्छा रखना है और अपने खाता को थोड़ा सुंदर दिखाना है। जो सामने वाला खाता देखेगा, अपना जो कॉपी देखेगा, आंसर शीट अपना जो देखेगा उस आदमी को भी लगना चाहिए कि ये बंदा कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स, कुछ मतलब क्वालिटी वर्ड्स यूज किया है। तो वो सब कहां से मिलेगा? वो सब किताब से मिलेगा, राइट। गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग। ये बहुत क्रिटिकल लिख दिया इधर उधर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज है। हम बताना चाहते हैं क्या है। जैसे कि a को डिवाइड किया गया b से, a एक इंटीजर है, b एक इंटीजर है, ये दोनों को डिवाइड किया गया, ठीक है। अब डिवाइड करने के बाद इसमें जो क्वोशेंट निकला वो हो गया मान लो q, ठीक है। और उसके बाद कुछ यहां पे होगा, बाद में हमको रिमाइंडर कुछ निकलेगा और मान लो वो रिमाइंडर हो गया r। यही चीज को हम इस फॉर्म में हम लिखेंगे। सेटिस्फाई करना चाहिए ये फॉर्म। क्या होना चाहिए? a इज इक्वल टू बी क्यू, b इंटू क्यू प्लस r। ये पहले से पढ़े थे, देखो डिविडेंट इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंट a होता है, पहले से हम पढ़े हैं। डिविजर b होता है, ठीक है। ये a होता है, ये b होता है। a इज इक्वल टू b इंटू क्वोशेंट q होता है, ये वाला क्वोशेंट हो गया, ठीक है। और प्लस रिमाइंडर r होता है, ठीक है। यही चीज तो लिखा है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। व्हेयर एक कंडीशन भी होना चाहिए, क्या? व्हेयर r इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, यानी कि ये r जो है, ये नीचे पार्ट है, ये 0 भी हो सकता है और 0 से भी ऊपर हो सकता है, लेकिन b से छोटा होगा। r इज इन बिटवीन 0 टू b, इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 और लेस देन b। इतना ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। ये थ्योरम है, ठीक है। बाकी इसको आप थोड़ा सा अपने भाषा में लिख सकते हो, या फिर मैं जो लिखा हूं डेफिनेशन उसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम्पल के हिसाब से समझाना है तो ये जैसे मैंने बताया उसको आप समझा सकते हो, ठीक है। चलो नीचे आते हैं, नीचे करेंगे एग्जाम्पल। इसका यूज हमने बताया HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो एग्जाम्पल करेंगे तब हमको पता चलेगा कैसे हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल दिया है, फाइंड द HCF ऑफ द इंटीजर 455 एंड 42। ये दोनों नंबर का HCF निकालो। पहले इसमें देखना है कौन सा बड़ा है, 444, 45 या 42। तो कौन सा बड़ा है? 445, बिल्कुल। तो यानी कि 445 से हमको डिवाइड करना है किससे? 42 से। ये हो गया 42, ठीक है। अब 42 का इस 42 1 जा, 42 2 जा, 42 3 जा, 44 जा, 44 43 4 जा, 5 जा, 6 जा, 7 जा, 8 जा, 9 जा, 10 जा, इतना पूरा हमको
कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। वो पहाड़ हमको रटना पड़ेगा, रटना तो नहीं है, उसको थोड़ा सा रफ में क्या है मल्टीप्लाई करना है। उसका क्या आ रहा है देखो, 10 जा हम 42 10 जा कितना हो जाएगा 420, ठीक है। अब क्या करते हैं यहां पे माइनस करते हैं, ठीक है कि नहीं। 5 माइनस 2 3 35। अब क्या करना है देखो, अब थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूं, कलर चेंज करके मैं बताऊंगा। अभी फिर से डिवीजन होगा जी, ठीक है। लेकिन यहां पे जो डिवीजन होगा वो ये जो 42, ठीक है, ये 42 जो यहां पे डिविजर था, यहां पे वो डिविडेंट बन जाएगा, ठीक है। यहां पे 42 डिविडेंट बन जाएगा, पहले यहां पे डिविजर था, यहां पे डिविडेंट बन जाएगा, ठीक है। फिर अभी डालेंगे 35 इंटू 1 इज इक्वल टू 35, ठीक है। अब 35, अच्छा पहला वाला पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो पार्ट हमने लिखा इसको हम लिख सकते हैं 455 इज इक्वल टू 42 इंटू 10, 42 इंटू 10 प्लस कितना निकला था नीचे रिमाइंडर कितना था 35। अब वही रिमाइंडर अभी क्या बन जाएगा, अभी ये बन जाएगा आपका डिविजर, ठीक है। और यहां पे जो था आपका क्या था डिविजर था, अभी ये क्या बन गया आपका डिविडेंट, ठीक है। चलो अब 35 हो गया, 42 35, इनको माइनस करने से कितना निकलेगा, इसको हम माइनस करके हम निकाले थे 7, ठीक है। फिर से कलर चेंज कर देते हैं, क्योंकि कलर चेंज करेंगे थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा, और एक तो येलो कलर कर देते हैं, ठीक है। अब फिर से हमको डिवाइड करना है, ये येलो कलर ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, और एक कलर कर देता हूं, क्या कलर करूं जी, चलो कोई भी कलर कर दूं, ग्रीन कर देता हूं, ठीक है। अच्छा इसमें क्या रहेगा, वो जो 35, ठीक है, अब 35 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब 35 जब इधर आ जाएगा तो क्या होगा 7 5 35, रिमाइंडर कितना बचा 0। जब तक 0 नहीं होता है तब तक हमको प्रोसेस बना के रखना है, प्रोसेस करते रहना है। जब 0 हो जाएगा रिमाइंडर तब स्टॉप। अब हमको दिखना है डिविजर अभी कितना हुआ, ये डिविजर 7 हुआ है, ठीक है। इस टर्म के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे इस टर्म के लिए लिखना पड़ेगा 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1, 35 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा था 7, ठीक है। फिर इस टर्म के लिए क्या लिखना है, इस टर्म के लिए पहला टर्म ये वाला मैं लिखा था, ये वाला हो गया, दूसरा टर्म मैंने ये वाला लिखा, तीसरा टर्म को मैं कैसे लिखूंगा 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5, है कि नहीं, 7 इंटू 5 प्लस 0, ठीक है। अब 0 जब आ गया तो प्रोसेस एंड। अब हमको चाहिए, हमको पूछा फाइंड HCF, तो HCF क्या होगा, ये जो अभी ये वाला जो 7 रहा, ठीक है, ये 7 जो डिविजर रहा, इस डिविजर को हो जाएगा HCF, तो आंसर हो गया 7। और लिख सकते हो 7 इज द HCF ऑफ द इंटीजर 455 एंड 42। इसको पूरा बढ़िया से लिख सकते हो, तो थोड़ा अच्छा मार्क मिलने चाहिए हमको, ठीक है ना। चलो अब आते हैं एग्जाम्पल 2। देखो लिखने का जो प्रोसेस है उसको अच्छा से लिखो, कंप्रोमाइज इसमें मत करो। क्यों, हमको मार्क 100 से 100 रखना है, थोड़ा कम बेसी हुआ तो 95 से तो कम रखना ही नहीं है। वैसे मैं बताऊं मेरा स्टूडेंट्स जो है 95 97 रख देते हैं, उनको मैं सिस्टमेटिक बताता हूं कैसे लिखना है, जो मैं प्रोसेस बताया उस प्रोसेस में लिखो, ठीक है। आंसर को मैंने बताया द HCF ऑफ इंटीजर 455 एंड 42 इज 7, ऐसा लिखना है, मैं लिखा नहीं लेकिन लिखना है, ठीक है, मैं बता रहा हूं। चलो एग्जाम्पल 2 करते हैं। बोर लग रहा है क्या, बोर नहीं लगना चाहिए, क्यों बोर लगेगा जी, ठीक है ना। अगर पढ़ाई में कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है तो मेरे कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट कर दीजिए, हम कमेंट सुनेंगे, हम पढ़ेंगे कमेंट, आपका कमेंट का आंसर भी देंगे, ठीक है ना। और अगर वैल्यूएबल लगेगा तो डेफिनेटली, अब वैल्यूएबल नहीं लगेगा कुछ भी दे देंगे, इधर उधर का बात थोड़ी हम सब सुनेंगे, आप भी सुनेंगे मेरा बात, इतना सारा चीज़ क्या नहीं, कोई नहीं सुनेगा, इसीलिए जो वैल्यूएबल लगेगा वही सुनेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आते हैं 2। एग्जाम्पल 2 में बोला है यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड HCF of 4052 and
12576। क्रिटिकल लग रहा है क्या? बहुत आसान है। कैसे करेंगे? पहले कौन सा बड़ा है, ये दोनों में बड़ा कौन सा है? देखो डेफिनेटली 5 2 डिजिट है, मतलब यही बड़ा है, ये 4 डिजिट है। ठीक है, अब जो बड़ा है वो हो जाएगा डिविडेंड, यानी कि 12576 ये हो गया डिविडेंड। उसके साथ डिविजर कौन बनेगा? क्या चीज होगा डिविजर? ये वाला 4052। ठीक है, अब 4052 कौन सा क्या लगेगा? 1 जा 2 जा 3 जा या 3 जा लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैं सॉल्व ऑलरेडी किया था एक बार, जब मैं सॉल्व किया था मुझे पता है, आप खुद मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12156। ठीक है, माइनस करना प्रोसेस रहता है ना जी, माइनस रहता है, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 420। आप खुद माइनस करके देख सकते हैं, 420 होगा। अब ये जो 420 है वो अभी बन जाएगा डिवीजन। अब रिमाइंडर था, लेकिन ये स्टेप 1 खत्म हो चुका है, ये स्टेप 1 खत्म हो गया, तो स्टेप 1 को हम लिख देते हैं पहले 12576 इज इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना हुआ? 420। क्लियर? अब ये जो 420 अभी रिमाइंडर बना था स्टेप 1 में, स्टेप 2 के लिए ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डिविजर। ठीक है, और आपका डिविडेंड क्या बनेगा? जो यहां पे 4052 था, ये वाला जो 4052 था, ये यहां पे डिविडेंड बन जाएगा। ठीक है, अब फिर 440 को कितना जा लगेगा? 9 जा लगेगा। ठीक है, 40420 जा इज इक्वल टू हो जाएगा 3780। ये कैलकुलेशन में ऑलरेडी किया हुआ हूं, आप खुद कर सकते हो एक बार। तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 272, यानी कि सेकेंड स्टेप भी खत्म हो गया। इसको भी लिख देते हैं 4052 इज इक्वल टू 420 इंटू 9 प्लस 272। राइट, उसके बाद ये अभी फिर डिवाइड होगा। ठीक है, 420 को हम नीचे ले आएंगे, 420 272 1 जा 272, माइनस करना पड़ेगा, माइनस करने से हो जाएगा 148। फिर डिवाइड करेंगे कितने साथ? 2 7, ये 2 है। एक मिनट रुको यार, एक मिनट रुक जाओ। 272, जब बड़ा कैलकुलेशन होता है थोड़ा सा दिमाग लगा के रखना पड़ेगा, दिमाग को पूरा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस स्टेप को हम लिखा नहीं है, लिखेंगे यहाँ पे 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा? 148। राइट, अब फिर से इसको अब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 जा लगेगा 148। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 148 124। फिर डिवाइड करना पड़ेगा 148। ठीक है, अब इस टर्म को लिखना पड़ेगा फिर 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर हो गया 124। ठीक है, चलो अब इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको फिर वो डिवाइड करेंगे तो 1 जा 124, 124 डिवाइड करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा? 24 ओनली आएगा। अब ये हो गया फिर एक तो स्टेप, यानी कि स्टेप 5th है। अब इसको लिखो फिर क्या है? 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24। फिर डिवाइड करेंगे, ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, 124 पार्ट ये वाला नीचे आ जाएगा 124। ठीक है, फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ना? आपका हो जाएगा 5 लगेगा। 5 लगने से क्या हो जाएगा? 120। फिर माइनस करेंगे तो यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे अच्छा ये वाला एक तो स्टेप हो गया। फिर ये स्टेप को क्या लिखेंगे? 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस नीचे कितना हुआ? 24 हुआ जी, ये वाला। ठीक है ना? 24 नहीं, हाँ एक मिनट, हाँ हुआ ना? हाँ ठीक है ना, 120 126 और 100
20, अच्छा सॉरी ये 4 है, 4 है, एक मिनट कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, थोड़ा लंबा हो गया, तो ये लास्ट टाइम हो गया तो मैं कंफ्यूज हो गया, ये 4 हो गया, रिमाइंडर 4 है, तो यानी कि यहाँ पे हो गया 4। अब ये पार्ट फिर डिवाइड होगा, यहाँ पे ये 24 जो है, ये 24 इधर आएगा, ठीक है। अब 24 जब आएगा तो कितना हो जाएगा, 6 लगेगा, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। ये स्टेप को अभी लिखना पड़ेगा, क्या है 24 इज इक्वल टू 6 इंटू 4 प्लस 0, ठीक है। 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 0 और 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। ये वाला थोड़ा सा लिखने में उल्टा लिख दिया, इसको थोड़ा सीधा लिख देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग की कंफ्यूज हो जाओगे। लिखना तो सही है, मीनिंग तो सेम था, लेकिन इसको हम कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 6 प्लस 0। अब ये जो 4 बचा, कलर चेंज करके रख देता हूं। अब लास्ट में जब 0 रिमाइंडर आ गया 0, तब स्टॉप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब जो है डिवीजर कितना है, डिवीजर हो गया 4, यानी कि 4 है आंसर। फाइंड द HCF, तो 4 आंसर है, 4 इज द HCF ऑफ 4052 एंड 12576, ठीक है। क्लियर हो जी, थोड़ा लंबा लगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने सही समझाया। नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो को देख लो, और एक बार देख लो, फंडा क्लियर हो जाएगा। काफी फंडामेंटल चीज है ये, ठीक है। फिर आते हैं नीचे, एग्जाम्पल 3 करते हैं। ये और एक अच्छा चीज है, एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहे हैं, देखो जी। अब बोलते हैं ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी, उसके पास 420 काजू बर्फी है, एंड 130 बादाम बर्फी, बादाम बर्फी 130 है। सी वॉन्ट्स टू स्टेक देम इन सच ए वे, उसको स्टेक करना है, उसको रखना है, एक बॉक्स होगा, बॉक्स में उसको रखेगा स्टेक करके, ठीक है। अब स्टेक देम इन सच ए वे दैट ईच स्टेक हैज ए सेम नंबर, हर एक स्टेक में सेम नंबर होना चाहिए, एंड दे टेक ऑफ लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, सबसे कम जगह लेना चाहिए वो ट्रे में, और सब क्या होना चाहिए, सच दैट इन सेम नंबर होना चाहिए। जो स्टेक बना रहा है ना, लाइन लाइन रो जो बना रहा है एक एक करके, वो जो स्टेक बना रहा है और मिठाई का, वो सेम होना चाहिए, हर स्टेक में सेम होना चाहिए, और आपको क्या होना चाहिए, मिनिमम स्पेस लेना चाहिए ट्रे में, सबसे कम स्पेस लेना चाहिए, ठीक है। तो कैसे लिखाएंगे, कैसे निकालेंगे, HCF निकाल देंगे तो ये आपका खत्म हो जाएगा कहानी। तो HCF हमको निकालना है, तो HCF हम निकालने के लिए क्या निकालेंगे, पहले देखो बड़ा कौन सा है, 420 है, 113 है, 130 है, तो ये दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, 420 बड़ा है। तो 420 को हम यहां पर लिखेंगे और डिवाइड करेंगे 130 के साथ। समझ में आ गया? अब ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो तो कंफ्यूज मत हो यार, जो बड़ा है उसके साथ डिवाइड किया जाएगा छोटे को, ठीक है। अब 133 डालो, ठीक है, 133 इज इक्वल टू हो गया 390। मुझे कैसे पता चला, मैं पहले से किया हूं, किताब में भी है, आप थोड़ा सा एक बार ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आपको खुद को रफ में करना पड़ेगा, रफ फेस तो आपको बनाना पड़ेगा, वहां पे 130 2 3 4 ऐसा डालना पड़ेगा, डिवीजन आप जानते हो, ठीक है। अब रिमाइंडर बचेगा 30, लिखना है लिख सकते हो, नहीं हमको HCF निकालना है, लास्ट तक हम तो अभी तक कर चुके हैं बहुत, तो मैथमेटिक्स हमको पता है। अब ये जो पार्ट है 130 यहाँ पे आ जाएगा 130, ठीक है। अब 133 जगह क्या होगा, 4 जा लगेगा 120, 30 4 जा 120, ठीक है। अब कितना कितना रिमाइंडर रहेगा, 10 रिमाइंडर रहेगा, ठीक है। अब 10 रिमाइंडर को फिर ये जो 30 है यहाँ पे आ जाएगा 30, 10 3 जा 30, आंसर कितना हुआ 0, रिमाइंडर 0 हुआ तो कहानी अपना खत्म। अब जो डिविजर रहेगा, डिविजर कितना रहा, लास्ट टर्म वाला डिविजर हमको देखना है, लास्ट टर्म वाला डिविजर को मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूं, ये वाला है लास्ट टर्म का डिविजर, ये है लास्ट स्टेप, ये पार्ट हो गया लास्ट स्टेप, यहां से लास्ट स्टेप हुआ, तो यहां पे जो डिविजर बचा कितना हुआ 10, यानी कि 10 व्हाट इज द नंबर that can be placed in each stack of this purpose, यानी कि the sweet can be make stacks of 10 of each, ठीक है, both kind of बर्फी। इसको आप लिख सकते हो, लास्ट में आंसर आ जाएगा, आंसर इज इक्वल टू 10।
10 नंबर ऑफ स्टेक्स रहेगा, जिसमें आप मिनिमम जगह लेगा और इक्वली मतलब कि हर स्टेक में सारा इच सेम नंबर रहेगा, जितना मिठाई है ना सेम मिठाई नंबर्स रहेगा और आपको मिनिमम स्पेस लेगा। समझ में आ गया आंसर कितना, कैसे मैं 10 निकाला? वेरी गुड, क्योंकि मैंने HCF निकाला, HCF मैंने निकाला था, तब जाकर हमको मिल गया। ठीक है, और थोड़ा नीचे आते हैं और नीचे आके आपको बता रहे हैं क्या चीज है। थैंक यू, पार्ट आ गया। लंबा वीडियो था, बहुत चीज आपने सीखे होंगे, आई होप सो। मैं धन्यवाद दूंगा आपको क्योंकि मेरा वीडियो अंत तक देखें। मैं आगे भी ऐसा वीडियो डालूंगा। ये मेरा यूट्यूब में फ्री वीडियो है, आप देख सकते हैं। पार्ट 2 भी आएगा, चैप्टर वाइज सारा चैप्टर मैं कवर करूंगा क्लास 10th का, आप देखेंगे। लेकिन बहुत सारा चीज होता है आपको गाइड करने का, जैसे कि आपको तुरंत डाउट हुआ, आप नहीं पूछ पा रहे हैं मुझे, कैसे पूछोगे? मेरा पढ़ाई आपको पसंद लग रहा है, आप क्लियर हो रहे हो, लेकिन पढ़ाने के समय पे आपको कुछ डाउट हुआ और मुझे पूछना चाहते हो, यूट्यूब में तो हो नहीं सकता है। इसलिए मैंने ऑनलाइन क्लास शुरू किया है। ऑनलाइन क्लास आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। क्या करोगे? मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज करो, आई वांट टू ज्वाइन योर ऑनलाइन क्लासेस, देन मैं रिप्लाई करूंगा आपको। ठीक है, और आप मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे 1 to 1, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हम करेंगे। डाउट क्लियर क्लासेस रहेगा, मंथली जैसे चलता है ट्यूशन उसी टाइप का ट्यूशन चलेगा, पूरा एकदम फंटास्टिक सिलेबस वाइज हर चीज क्लियर करेंगे। आज थोड़ा गंभीर सब्जेक्ट था, थोड़ा कॉमेडी भी नहीं कर पाए, लेकिन बहुत कॉमेडी करके अच्छा अच्छा एग्जाम्पल देके हम पढ़ाते हैं। ठीक है ना। कोर्स भी मैं 2000 रखता हूं क्योंकि मेरा स्टूडेंट्स 95-97% रखते हैं और मैं कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ एक्सप्लेनेशन में, पढ़ाने में, टाइम देने में। लंबा टाइम हम पढ़ाते हैं, एग्जाम्पल्स करते हैं, एग्जाम करते हैं। ठीक है, 24 आवर व्हाट्सअप सपोर्ट है, आप मुझे कहीं पे कभी भी पूछ सकते हैं कुछ भी क्वेश्चंस। लेकिन कोविड ऑफर मैंने कर दिया है 500 ओनली पर मंथ, यानी कि 75 मैंने डिडक्ट कर दिया मेरा कोर्स फी को। इससे सस्ता तो और कोई देने वाला है नहीं, और थोड़ा लंबा टाइम में चलाऊंगा इस कोर्स फी को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट होना चाहिए। बहुत सारे कम बैकग्राउंड से आते हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए भी बेनिफिट हो, जो हाई प्रोफाइल है उनके लिए भी बेनिफिट्स हो, हम सब के लिए हैं जी। लिमिटेड सीट है, सीट हम छोटा लेते हैं, बड़ा सीट हम लेते नहीं है, इसीलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे जल्दी कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर स्पेशल टाइम एंड वॉच माई वीडियो। थैंक यू।